नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं संजीवनी समाचार। और संजीवनी समाचार की ओर से बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मी को लेकर लगातार मुहिम शुरू की गई है। इस मुहिम के तहत आज हम मढ़ौरा के राजद विधायक जितेंद्र कुमार राय जी से बात करेंगे। बिहार में सबसे कम उम्र में सबसे बेहतर काम करने वाले और अपने विधानसभा क्षेत्र में विकास की गंगा बहाने वाले विधायक के रूप में जाने जाते हैं। लॉकडाउन की अवधि में इन्होंने काफ़ी काम किया है और इनके द्वारा जो मुद्दे उठाए गए लॉकडाउन की अवधि में, उसे राष्ट्रीय जनता दल ने राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय मुद्दा भी बनाया। तो आइए हम लोग बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जितेंद्र कुमार राय जी से बातचीत करने के पहले इनका संजीवनी समाचार की ओर से स्वागत करते हैं। बहुत बहुत आपका स्वागत है संजीवनी परिवार की ओर से। नमस्कार। नमस्कार आप सभी लोगों को भी। ये अभी बिहार में राजनीतिक सरगर्मी के बीच सत्ता पक्ष और विपक्ष में भागम भाग की स्थिति बनी हुई है। लोग एक दल से दूसरे दल की ओर जा रहे हैं, एक गठबंधन से दूसरे गठबंधन में जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में सारण जिले में और मढ़ौरा विधानसभा क्षेत्र में कौन सा मुद्दा प्रमुख होगा और किस मुद्दे पर राष्ट्रीय जनता दल लोगों के बीच जाएगी, इन बातों को लेकर हम लोग बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। मढ़ौरा औद्योगिक नगरी के रूप में पहले से स्थापित रहा है और वर्तमान समय में वहाँ का चीनी मिल बंद है। वहाँ डीजल रेल इंजन कारखाना तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव जी के प्रयास से स्थापित किया गया, जिसमें 3 पार्ट में बांट दिया गया। कुछ पार्ट चला गया गांधी धाम, कुछ पार्ट चला गया रोजा, और इसको लेकर लंबे समय तक इन्होंने आंदोलन भी किया है। तो आइए हम लोग बातचीत की शुरुआत करते हैं। ये बताएं कि बिहार विधानसभा चुनाव की मुनादी होने वाली है और सरकार और सभी राजनीतिक दलें तैयारी में जुट गई हैं। राष्ट्रीय जनता दल की ओर से चुनाव को लेकर क्या तैयारी की जा रही है? देखिए, हम लोग पूरी तरह से चुनाव की तैयारी कर चुके हैं और बूथ से लेकर आपको प्रखंड से, जिला से, हर जगह से हमारे तमाम कार्यकर्ता, नेता, सभी साथी जमीन स्तर पर हम लोग काम कर रहे हैं। आपने देखा भी होगा, कोरोना महामारी में भी राष्ट्रीय जनता दल ने जिस मजबूती के साथ लोगों के साथ खड़ा होकर मदद करने में जो काम किया है, उसको देखकर लोगों में भारी वो है कि भाई इस बार राष्ट्रीय जनता दल की ही सरकार बननी चाहिए। और ज़मीन स्तर पर हम लोग बूथ लेवल तक कार्यकर्ताओं को जागरूक करके, और जो सरकार की नाकामियां हैं, जिस तरह से सरकार ने जनता को छलने का काम किया है, उन सब विषय को हम लोग गांव-गांव तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। रही बात मढ़ौरा चीनी मिल की जो बात आप कर रहे हैं, तो आपको मैं बता दूं कि 2015 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी घोषणा किया था कि अगर मेरी सरकार बनी तो मैं मढ़ौरा के मिठास को लाने का काम करूँगा। लेकिन हुआ क्या? ढाक के 3 पात आपके सामने है कि किस तरह जनता को ठगने का प्रयास इन लोगों ने किया। और आज जो हालात है, मैं आपको रोजगार के लिए जो हमारे तमाम नौजवान दर दर भटक रहे हैं, और उसमें एक रेल इंजन कारखाना मान लीजिए मेरे यहाँ स्थापित हुआ, तो मढ़ौरा के तमाम नौजवान किसान सब लोग को ये आशा और विश्वास था कि इस बार कम से कम यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, यहाँ के लोग इसका लाभ मिलेगा। लेकिन जो हालात बना वो भी आपके सामने है कि एक भी पूरे मढ़ौरा इलाके का एक भी लोगों को उसमें नहीं रखा गया। बाहरी लोगों से काम उसमें कराया जा रहा है। लगातार हम लोग इसके लिए आंदोलन भी किए, दबाव भी डाले, लेकिन सार्थक पहल न सरकार के तरफ से, ना उस कंपनी के तरफ से, ना रेलवे की तरफ से, किसी तरफ से नहीं किया गया। हम लोग ये बात आपको बताना चाहते, अगर आगे चल के तेजस्वी जी की सरकार बनी तो निश्चित रूप से हम लोग उनसे बात किए हैं और उम्मीद करते हैं कि हम लोग मढ़ौरा चीनी मिल को भी चालू कराएंगे। साथ साथ हम लोग का ये प्रयास होगा कि जो मढ़ौरा का रेल यूनिट कटा है डीजल इंजन का, अगर वहाँ पर सरकार बनी तो वहाँ भी हम लोग बात करेंगे और प्रयास करेंगे, जिस तरह लालू जी ने लाकर यहाँ दिया था, उस पूर्ण यूनिट को यहाँ लगाने का काम होगा। आप लोगों ने आंदोलन किया था, तो उस आंदोलन के आलोक में राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा क्या प्रतिक्रिया दी गई जो है? देखिए, जब हम लोग आंदोलन किए थे तो प्रशासन हम लोग से समझौता किया था, वार्ता किया था। वार्ता में तो वो जो वार्ता हुआ तो उसमें उन्होंने कहा कि ठीक है, हम रोजा, जो आप देखेंगे कि डीजल इंजन कारखाना पर रोजा लिखा रहता है, मेड इन रोजा, चूँकि वर्क सेट उसका लेके ये लोग रोजा में चले गए।
तो हम लोग इसका भी विरोध किए थे कि भाई ये मरहौड़ा में डीजल इंजन कारखाना है तो नाम मरहौड़ा रहना चाहिए। लेकिन वो लोग ये इस बात का आश्वासन दिए, फिर जो यहाँ पर लोकल स्किल लेबर है उन सभी विषय पर बात हुई थी, लेकिन आश्वासन देने के बाद उन्होंने जनता के साथ धोखा करने का काम किया और उल्टे सरकार और प्रशासन के द्वारा दर्जनों सैकड़ों की संख्या में समझिए लोगों पर FIR करने का काम किया गया। मरहौड़ा से होकर गुजरने वाली छपरा थावे रेलखंड के विद्युतीकरण का काम हो चुका है, दोहरीकरण भी चल रहा है। हालांकि अभी लॉकडाउन के समय से जो ट्रेनों का परिचालन बंद है तो अब भी बंद है, लेकिन आने वाले समय में जब परिचालन शुरू होगा तो लोगों की पहले से चूंकि मांग रही है कि मरहौड़ा मसरख से होते हुए पटना और लंबी दूरी की ट्रेनें चलाई जाए, इसके लिए जो है आपके द्वारा क्या प्रयास किया गया है? देखिए, हम लोग इसके लिए प्रयास अभी चालू किए थे, तब तक ये कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन हो गया। नहीं तो निश्चित रूप से हम लोग DRM और प्लान बना था, हम लोग DRM से मिलकर और GM से मिलकर इस विषय को रखे कि मरहौड़ा और थावे रेलखंड के तरफ हमारा संख्या जो मतलब जनसंख्या जो है लाखों की आबादी है, अगर उधर से आप पटना राजधानी के लिए या दिल्ली उल्ली के लिए ट्रेन चलाते हैं तो निश्चित रूप से जो ग्रामीण इलाका है उन तमाम लोगों को इसका लाभ मिलेगा। और अगर वो लोग हमारी बात को नहीं मानते तो हम लोग इसके लिए आंदोलन और प्रदर्शन करने का काम करते। लेकिन विगत तो 4-5 महीना से जो देश की हालात है, तो हम लोग कोरोना महामारी में जो सरकार ने निर्देश और पालन करने का आदेश दिया उसको हम लोग फॉलो अप करें। हम लोग कोई प्रयास नहीं किए हुआ कि चलो भाई ये जब खत्म होता है तो इस पर हम लोग लगेंगे। ये बताइए कि कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने को लेकर जो लॉकडाउन लागू किया गया, इसमें बड़े पैमाने पर दूसरे राज्यों से प्रवासी मजदूर पूरे बिहार में सारण जिले में वापस लौट कर आए हैं। सरकार कह रही है कि मैं उनको रोजगार दिलाऊंगा। ऐसी स्थिति में जो सारण जिले में कारखाना लगाया गया था उस कारखाना को 3 भाग में बांट दिया गया, दूसरे राज्यों में भेज दिया गया। तो ये सरकार आखिर जब यहाँ के कल कारखाने हटाकर दूसरे जगह भेज रही है तो किस तरह का रोजगार देना चाहती है? और एक तरफ प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने की बात कर रही है, दूसरी तरफ जो बीत रहित शिक्षक हैं उनको 9 वर्षों से अनुदान नहीं मिला है, नियोजित शिक्षक हैं वो लगातार जो है 4-5 माह से आंदोलन कर रहे हैं। इसको लेकर लोगों में क्या प्रतिक्रिया है, लोग क्या चाहते हैं, इसको लेकर सरकार के प्रति लोग क्या सोच रखते हैं? देखिए, जहाँ तक सरकार के द्वारा प्रचार प्रसार जो किया जा रहा है या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से या अखबार के माध्यम से कि हम तमाम जो मजदूर हैं उनको रोजगार देने का काम करेंगे, तो मैं आपको एक विषय बताना चाहता हूँ। रोजगार देने के लिए आपके पास व्यवस्था क्या है? अगर मान लीजिए रेल फैक्ट्री की बात कीजिए तो वहाँ पर एक भी लोकल एम्प्लॉय काम नहीं करता है। दूसरा विषय, आपके पास एक योजना है सरकार का महत्वाकांक्षी यूपीए गवर्नमेंट का मनरेगा। तो मनरेगा योजना में आपने इस साल में कितना जॉब कार्ड नया बनाने का काम किया है, ये सरकार बताए या यहाँ का जिला प्रशासन बताए तब न समझ में आए। लेकिन हालात आप भी जानते हैं कि 15 जून के बाद मनरेगा का काम बंद हो जाता है। तो आखिर आप किस आधार पर दावा कर रहे हैं कि हम रोजगार देने का काम करेंगे? ये तो पूरी जनता को बेवकूफ़ बनाने और भ्रम फैलाने वाली बात है। तो विधायक जी का कहना है कि राज्य सरकार लोगों को बेवकूफ बना रही है, भ्रम फैला रही है, अफवाह के आधार पर जो है काम चला रही है। प्रवासी मजदूर लौट कर आए हैं, उन्हें काम नहीं मिला है, उसमें से आधे वापस भी चले गए। यहाँ कोई कल कारखाना नहीं लगा है। 15 साल से बिहार में जदयू भाजपा की सरकार है, केंद्र में दूसरी बार NDA की सरकार बनी है। तो क्या बिहार विधानसभा चुनाव में बिहार में और सारण जिले में कौन सा प्रमुख मुद्दा होगा जिसके आधार पर आप लोग वोट मांगेंगे लोगों से? मुद्दा का कमी थोड़े है। एक तो अपराध बढ़ा हुआ है। आप देख रहे हैं एक NH जो मात्र इस जिला का है जिससे राजधानी जुड़ता है, हम लोग छपरा हाजीपुर सड़क, ये 10 सालों से बन रहा है, आपके सामने है। अभी डबल डेकर का जो हालात है पूरे शहर को पूरा डिस्टर्ब किए हुए है। जल जमाव से पूरा शहर परेशान है। अब स्थानीय मुद्दा की बात करेंगे तो मरहौड़ा में चीनी मिल खोलने की बात आपने किया था, आपने उस वादा को पूरा करने का काम नहीं किया। दूसरा रेल इंजन कारखाना खुला तो उसमें आप वहाँ के लोगों को प्राथमिकता देने का काम नहीं किया। तो आपने जो वादा किया था या आज अभी आप कह रहे हैं कि हम यहाँ के लोगों को रोजगार देंगे और पूरे आधी आबादी आज जो नौजवानों की है
वो रोजगार के तलाश में दर दर भटकने का काम कर रहे हैं। मुद्दा का कमी थोड़े है, मुद्दा किसान का मुद्दा है। आज नहर पर करोड़ों रुपया खर्चा किया गया है और नहर में पानी उपलब्ध नहीं है। तो ये सब सारी जमीन की जो मुद्दा है। और अभी आप देखे होंगे किस तरह से राशन में ये लोग किए हैं, राशन कार्ड के लिए अप्लाई करवाए, फिर उसको जीविका दीदी को दिए, फिर कैसे अपने से सेलेक्ट कर लिए, उसका क्या मानक था, क्या तरीका था। आज अभी अभी हम लोग क्षेत्र में घूम रहे हैं तो लोग हम लोग से बोलते हैं कि विधायक जी मेरा राशन कार्ड नहीं है, बताइए हम इसके हक के लिए सक्षम है कि नहीं। अमीर अमीर लोगों को राशन कार्ड मिल रहा है। तो विधायक जी का कहना है कि बिहार सरकार सभी मोर्चे पर पूरी तरह विफल है, जनता में काफी नाराजगी है, लोग समस्याओं से त्रस्त हैं, शिक्षा, रोजगार और किसान मजदूर सभी बदहाल तंगहाल, बिहार बदहाल है, लाचार है। लेकिन दूसरी बात यह है कि बिहार में विपक्ष भी पूरी तरह अपने आप को सक्षम और मजबूत नहीं दिख रहा है, कमजोर दिख रहा है, लगातार उसमें बिखराव हो रहा है। जो विपक्षी गठबंधन है, यूपीए की जो गठबंधन है, उसमें टूट हो रही है। खासकर राजद से हाल ही में 5 एमएलसी टूटकर दूसरे दलों में चले गए। राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवंश प्रसाद सिंह राजद से इस्तीफा दे दिए हैं। अभी आज की खबर है कि भोजपुर जिले के संदेश के पूर्व विधायक विजेंद्र यादव जी ने राजद से त्याग पत्र दे दिया है। तो क्या ऐसी स्थिति में आपको लगता है कि आपकी पार्टी पूरी मजबूती और ताकत के साथ एनडीए का मुकाबला कर पाएगी? देखिए, पहला बात तो रघुवंश बाबू हमारे पार्टी के अभिभावक हैं और उन्होंने ऐसा हमारे समझ से कोई बयान नहीं दिया कि मैंने पार्टी छोड़ दिया है। इसको आप लोग मीडिया वाले लोग बोल रहे हैं, हम लोग इस विषय को अभी तक हम लोग ये विषय नहीं जान। दूसरा विषय जो हमारे तमाम एमएलसी या जो तो ये लोग चुनाव का समय है, कुछ लोग आते हैं कुछ लोग जाते हैं, आप भी जानते हैं। जिसको अपना लग रहा है कि कुछ हमको लाभ मिलेगा उधर लोग कुछ लोग गया होगा राजनीतिक लाभ लेने के लिए। बाकी तो जो जमीन पर राष्ट्रीय जनता दल का मजबूत कार्यकर्ता और नेता है वो आज भी चट्टानी एकता बनाकर खड़ा है। और इस चुनाव में 15 साल में नीतीश कुमार ने क्या किया है, हम लोगों की रोजगार के क्षेत्र में आपने क्या किया। और जो आज बिहार का एकमात्र मुद्दा रोजगार है, चूँकि 65% नौजवान आज रोजगार की तलाश में देश नहीं विदेश तक भटक रहे हैं। इसलिए सवाल खड़ा है कि बिहार में अपने रोजगार के लिए आपके पास रोड मैप क्या है, आप किस प्रकार से रोजगार देने का काम करेंगे, उसको भी तो स्पष्ट करना चाहिए। तो वो करने के लिए कोई तैयार नहीं है। और रही बात ये लोग जो तमाम लोग गए हैं, तो कुछ लोग गए हैं तो कुछ लोग आने के लिए भी तैयार है। थोड़ा इंतजार कीजिए, आपको वो भी खबर मिल जाएगा। तो अभी हम लोगों को बता रहे हैं मढ़ौरा के राजद विधायक जितेंद्र कुमार राय जी कि बिहार की लाचार और नाकाम सरकार के खिलाफ राजद पूरी मजबूती और ताकत के साथ मुकाबला करने के लिए तैयार है। उनके कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर पूरी ताकत के साथ जुटे हुए हैं और बिहार विधानसभा चुनाव में बदलाव होना निश्चित मान रहे हैं। इनका कहना है कि इस बार राजद गठबंधन की सरकार बनेगी, राष्ट्रीय जनता दल पूरी ताकत के साथ इस विधानसभा चुनाव में अपना बहुमत हासिल करेगा। तो ये बताइए कि आप अपना क्या संदेश देना चाहेंगे राज्य के युवाओं को, जिनको आप बता रहे हैं कि पूरे बिहार में रोजगार आज प्रमुख समस्या है। बिहार विधानसभा चुनाव में आपने रोजगार को प्रमुख समस्या बताया है और इस मुद्दे पर जो है आप लोगों के बीच जाएंगे। फिलहाल क्या संदेश देना चाहेंगे युवाओं को? देखिए, बिजली, सड़क, पानी का चर्चा अगर करेंगे तो निश्चित रूप से 15 साल में इस आपको मौका बिहार की जनता ने देने का काम किया। और इस 15 साल में अगर यहाँ का मूल जो मुद्दा है, बिहार की जनसंख्या जो आज एक देश का एक बड़ा प्रतिशत बन चुका है, तो उस पर अगर आप ध्यान नहीं दिए, सफल नहीं हुए, बिहार का शिक्षा चौपट हो चुका है। आप जान रहे हैं कि किस तरह आज गांव में और देहात में हमारे जो शिक्षा में का स्तर है, तो हमारा जो टैलेंट वाला लड़का था उस सब का पढ़ाई डिस्टर्ब हो चुका है। तो जो हालात बन रही है उसमें निश्चित रूप से बिहार बहुत पीछे गया है और अब ज़रूरत है एक नए नेतृत्व की। और वो नेतृत्व लोगों को एक आशा है कि ये नेतृत्व तेजस्वी यादव के रूप में हम लोग को मिलेगा और पूरे बिहार के नौजवान
इस दिशा में काम भी कर रहे हैं, हम लोग उनमें रुझान भी देख रहे हैं और जोश भी देख रहे हैं कि इस बार हम लोग तेजस्वी भैया को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। विधायक जी का दावा है कि पूरे जोश व खरोश के साथ राजद कार्यकर्ता अपनी तैयारी में लगे हुए हैं और अगला मुख्यमंत्री राजद कार्यकर्ता नहीं, बिहार के तमाम नौजवान इस काम में लगे हुए हैं और ये तेजस्वी यादव जी को अपना मुख्यमंत्री बनाने के लिए इन लोगों का पूरा दमखम लगाए हुए हैं। तो अभी आप लोग संजीवनी समाचार के साथ जुड़े हुए थे, बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी का। नमस्कार। अगर आप लोगों ने संजीवनी समाचार को लाइक और फॉलो नहीं किया है तो लाइक और फॉलो कर ले। नमस्कार, धन्यवाद। आप सब लोग को नमस्कार।